तो हेना चंद्रा का क्या मंशा है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? कैंडिडेट के रूप में आ सकती है? पूर्ण विश्वास से 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विपक्षी एकता का मीटिंग मजबूत हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? उसमें पूरी बाराती सजकर तैयार थी, दूल्हे का पता नहीं था। इन लोगों को एक मोदी से डर नहीं है। ये लोग इस बात से डरते हैं कि उस एक मोदी ने करोड़ों मोदी पैदा कर दिया है। लेकिन जब सारे लोग एक तराजू पे खड़े हुए फिर भी मोदी का पलड़ा भारी था और इस बात से सारे लोग विचलित हैं। फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अपनी अपनी पार्टी अपनी तार बिछाना शुरू कर चुके हैं और इसी सिरे में जो भी कैंडिडेट अपने आप को दावेदार मानते हैं, भाजपा से हो, राजद से हो, जनसुराज से हो, जितने भी पार्टी हैं उनके जो उम्मीदवार जितने भी लोग हैं अपनी तार बिछाना शुरू कर चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मोतिहारी के मशहूर डॉक्टर हेना चंद्रा जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, 24 को चुनाव बहुत नज़दीक है, भाजपा नेत्री के रूप में आप आती है। हाँ, क्या कहेंगे मोतिहारी लोकसभा को किस स्वरूप में आप देखते हैं? सबसे पहले बताइए। देखिए, मोतिहारी लोकसभा ये कहीं का भी देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे भारतवर्ष में हर लोकसभा क्षेत्र में ये चुनाव होना है। और देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोगों को करना है और हर संसदीय क्षेत्र से एक कॉम्पिटेंट सांसद को हम लोग चुनकर भेजते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हम सब इस दिशा में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे। मोदी जी की सरकार बनाने से पहले आपको मोतिहारी लोकसभा के एक कैंडिडेट चुनना होगा। उस कैंडिडेट चुनने से पहले वर्तमान सांसद राधा मोहन जी से कितना संतुष्ट है आप उनके कामों से? देखिए, कैंडिडेट चुनने का काम हमारा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे एक कार्यक्रम को लेकर के भोपाल की मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उन्होंने भी यही कहा था, कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है और उस कमल को ही हमें देखना है। उम्मीदवार तय करने वाले हम लोग कोई नहीं होते हैं। पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये संगठन है और एक व्यक्ति का संगठन नहीं है। संगठन 18 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये संगठन हमारा स्वाभिमान है और उस स्वाभिमान को मैं पर्सनली डॉक्टर हेना चंद्रा जीती हूँ। इसलिए उस स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं जीवन में नहीं कर सकती। कैंडिडेट कोई भी आए, किसी को भी नेतृत्व को डिसाइड करने वाली बात है, इसमें हम लोग कहीं नहीं है। ये ऊपर से डिसाइड होता है और हम लोग तो सिर्फ साधारण से कार्यकर्ता हैं। एक डॉक्टर हूँ, यहाँ काम करती हूँ, जो जिम्मेदारियाँ हमारी पार्टी हमें देती है उसको हम लोग निभाते हैं और जिसे भी पार्टी तय करेगी। वर्तमान में हमारे सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी हैं, कई वर्षों से हैं। फिर से टिकट मिलेगा, फिर से लड़ेंगे, वो अलग बात है। किसे टिकट मिलना है, कौन लड़ेगा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ें ऊपर से डिसाइड होती है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता। क्या से भी लगाया जा रहा है कि माननीय सांसद राधा मोहन जी का उम्र हो चला है भाजपा के एक नियम के अनुसार, तो उनका टिकट कट सकता है इस बार। ये नियम अभी तक कहीं भी डॉक्यूमेंटेड रूप से आया नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नियम भारतीय जनता पार्टी तय करेगी तो उस नियम के तहत जिसे भी वो चुन करके लेके आएंगे, हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे क्योंकि हमें तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। उसके बाद ही हम लोग को सोचते हैं। तो हमें अपने देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है। वैश्विक पटल पे आज देश का जो नाम हो रहा है वो पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। इसलिए उनके हाथ को मजबूत करने के लिए जो भी नेतृत्व तय करेगा, जिसे भी तय करेगा, हमारे चंपारण की धरती से हम लोग पूरी तन्मयता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और डॉक्टर हेना चंद्रा को मोतिहारी जिले में, मोतिहारी लोकसभा सहित पूरे जिले में लाखों लोग चाहने वाले हैं, प्रोफेशन के रूप में भी और इस पार्टी के रूप में भी। तो हेना चंद्रा का क्या मंशा है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? कैंडिडेट के रूप में आ सकती है भाजपा, राधा मोहन जी का टिकट कट जाए तो? अरे, मैं कहीं से ऐसा सोच भी नहीं सकती। अभी कुछ भी नहीं सोच सकती इस दिशा में। कैसे सोच सकती हूँ? सोचने वाली हम लोग बहुत जूनियर हैं। आपके चाहने वाले अगर कुछ कहे तो? मेरे चाहने वाले भी ये निर्णय नहीं ले सकते कि टिकट किसे मिलना है ना। ये टिकट नेतृत्व, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नेतृत्व का काम है। वो डिसाइड करते हैं टिकट किसे मिलना है। वो जिसे टिकट दे के भेजेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये आप बोल के मुझे फंसाने वसाने का काम ना करें। लेकिन
आपकी भी कुछ मंशा होगी कि मुझे भी टिकट मिलती तो हम भी उम्मीदवार फील्ड में आ जाते। देखिए, जब राजनीति में व्यक्ति आया है तो हर किसी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन एक आधार होता है, उसी पर हम लोग चलते हैं, है ना। एक मार्ग होता है, उस पर हम लोग चलते हैं। हमारे लिए हमारा देश प्रथम है, वो व्यक्तिगत लालसा यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे लिए हमारा देश प्रथम है और उसको सशक्त बनाने के लिए मैं फिर कह रही हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नेतृत्व को जिस दिन लगेगा कि कौन सक्षम है कौन नहीं है और जिसका चुनाव वो लोग करेंगे उसका हम लोग स्वागत करेंगे। विपक्षी एकता का मीटिंग पिछले दिनों पटना में हुई थी। 15 से 17 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे और मोदी जी को हराने की पूरी तैयारी में आप कह रहे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली, उधर विपक्षी एकता का मीटिंग मजबूत होते जा रही है, क्या कहेंगे? विपक्षी एकता का मीटिंग मजबूत हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? विपक्षी एकता के मीटिंग का कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। उन लोगों ने अगला मीटिंग तय किया शिमला, वो भी ख़त्म ही बाज़ार है, ठीक है। विपक्षी एकता में उन लोगों ने अपना संयोजक भी वो लोग तय नहीं कर पाए। आप लोगों को पता है, न्यूज़ तो दिन रात आप लोग चला रहे हैं, आपके अच्छे खासे आपके भी फॉलोअर्स हैं, मैं देख रही हूँ आपके चैनल का। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो विपक्षी एकता का जो बैठक हुआ है, ये जो गठबंधन ये लोग कर रहे हैं, ये गठबंधन की गांठें हर दिन खुलती चली जा रही है। कोई उसमें संतुष्ट नहीं है। उसमें पूरी बाराती सजकर तैयार थी, दूल्हे का पता नहीं था। देखिए, अभी कल का मैं बयान बता रही हूँ। राजद के जो सो कॉल्ड सुप्रीमो हुआ करते थे, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उस दिन उन्होंने कहा कि आप जल्दी से ब्याह कर लें राहुल गांधी जी, हम लोग बारात चलेंगे। तो फिर कयास लगाने लगे लोग कि वो चेहरा हो सकते हैं उन लोगों के। कल के बयान में वो कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री वही होगा जिसकी पत्नी होगी, बिना पत्नी वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होगा। इस तरह की बात लालू प्रसाद यादव अपने गठबंधन को लेके कह रहे हैं। आपस में ही उनकी नहीं बनती है। और देखिए, ये गठबंधन के जितने जो सिक्के थे उसमें बैठे हुए सब लोगों ने खुद को तोल लिया है और हर बार मोदी का पलड़ा भारी रहा है। वो लोग, उन लोगों की एक ही मंशा है कि मोदी को हटाओ, लेकिन किसको लाओ ये स्वयं भी वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके ममता बनर्जी चली जाती हैं, अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं। सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। उनका अध्यादेश का मुद्दा था, यहाँ पीडीपी वाले लोग कहते हैं 370 के वक्त आप कहाँ थे, इस तरह की बातें। उधर एनसीपी के शरद पवार आए थे, अभी उनकी पार्टी में भी स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये लोग किसी के नहीं हैं, क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं, सारे लोग जब एक मंच पर आए हैं कितने वक्त तक एक साथ रहेंगे ये भी देखने की बात है। हम लोग सब देख ही रहे हैं और इनका जो मंसूबा है ना, ये पूरा नहीं होने जा रहा। अभी देखिए, जिनके गोद में जाकर बैठे हैं हमारे माननीय नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी फ़िलहाल देखिए किस तरह का उन लोगों में भी विवाद चल रहा है। आरजेडी और जेडीयू में भी विवाद चल रहा है अंदर अंदर, आप देख ही रहे हैं कहानियाँ। तो जब आपस में ही नहीं बन रही है तो ये लोग क्या तय करेंगे? ये लोग सारे लोग सिर में मोर बांध करके तैयार हैं दूल्हा बनने के लिए। कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा। आगे से फूल और पीछे खंजर सारे लोग लेके खड़े हैं। तो ये लोग पहले आपस में तय कर लें। और मोदी को हराने वाला पैदा नहीं हुआ अभी, मोदी आने वाले हैं, फिर 24 में आएंगे और उसके बाद भी आएंगे। देखिए, इन लोगों को एक मोदी से डर नहीं है। ये लोग इस बात से डरते हैं कि उस एक मोदी ने करोड़ों मोदी पैदा कर दिया है। और ये जो राष्ट्र के प्रति भावना है, इस भावना को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, विचारधारा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्तित्व को कोई मार नहीं सकता। इसलिए मोदी एक विचारधारा है और उस विचारधारा को ख़त्म करना इनके बस की बात तो नहीं है। ये अपना ये जो ठग बंधन बना के बैठे हैं और जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, शिक्षकों पे लाठियां बरसा रहे हैं। पहले उसको तो सलट लें। छात्रों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीट रहे हैं, अजीब अजीब से बयानबाजी कर रहे हैं, अजीब अजीब सा ये क्या कह रहे हैं नियमावली लेकर आ रहे हैं। उन चीज़ों से सलट लें, पहले आपस में बातें कर लें, उसके बाद। मैम आप कह रही है कि मोदी जी का पलड़ा भारी है, लेकिन मोदी जी का पलड़ा हल्का करने के लिए इधर राजद सुप्रीमो लालू यादव अपनी आवाज़ों को लगातार बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार टकराव बराबरी की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कोई टकराव ही नहीं है, कोई टकराव है ही नहीं। इसलिए कि उन लोग सबको पता है। देखिए, उन लोगों पर क्या है ना, उन लोगों पर अब गुस्सा नहीं आ रहा, अब हम लोग को तरस आ रहा है, ठीक है, कि सारे लोग बेचारे, सबको पता है कि वो लोग किसी काम के अब नहीं रह गए हैं, तो सब एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब सारे लोग एक तराजू पे खड़े हुए, फिर भी मोदी का पलड़ा भारी था और इस बात से सारे लोग विचलित हैं। फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री
का शपथ लेंगे और हम जैसे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, हम जैसे बता रही हूँ 18 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए मोदी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता और देश का आम आदमी उनके लिए लड़ता है, महिलाएं उनके लिए लड़ती हैं। चलिए, अपनी बातों को बेबाकी अंदाज से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर हेना चंद्रा जी और सुन रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 पे चर्चा कर रहे थे। और आप एक राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आने वाले 2024 में सरकार किसकी होगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।